अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, इमरान खान के असम्बलियों के इस्तीफ़ों के ऐलान के बाद से पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद ने पीटीआई के मुखालिफ अब मज़ीद हिकमत अमली में तेज़ी ले आई है और अब ये कोशिश की जा रही है कि असम्बलियों को तहलील होने से कैसे बचाया जाए, तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या फिर गवर्नर राज लगाया जाए। क्या क्या ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी तरफ इमरान खान जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन वाजे कर चुके हैं कि वो असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं, इस्तीफे देंगे, असेंबलियां तहलील करेंगे, क्या करेंगे, इस पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। अलबत्ता उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है। मुशावरत में कितना वक्त लगेगा, कितनी देर में ये फैसला होगा कि वो असेंबलियां तहलील करने की तरफ जाएंगे या फिर असेंबलियों से इस्तीफे देंगे, उसके बाद क्या होगा, क्या वाकई ही अब इलेक्शंस जो हैं वो हर सूरत में होंगे, और अगर इमरान खान साहब असेंबलियों से बाहर आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या क्या ऑप्शन दीगर बचते हैं। इसी पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नसीम सदीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है। नसीम सदीकी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल व्यू भी रखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ हैं, एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है। मुजम्मिल साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज नसीम सदीकी साहब आपसे करती हूँ। इमरान खान साहब ने जो इस्तीफे देने का ऐलान किया है, अभी तक तो ये वाजे नहीं है कि वो इस्तीफे देंगे, असेंबलियां तहलील करेंगे, लेकिन पीडीएम उसके बरक्स अब हिकमत अमली तय कर रही है कि वो किस तरह से अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी अपनाती है। तो इमरान खान साहब ने, आपको लगता है कि वेल प्ले किया है इस वक्त आके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। वजह ये थी कि वो इलेक्शन की डिमांड बहुत अरसे से कर रहे हैं। तकरीबन मई में वो रैली लेके निकले थे, अब 6 महीने गुजर चुके हैं और अभी जो उनकी लॉन्ग मार्च थी वो सैबोटेज हो गई जब उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ वज़ीराबाद में, और उनकी हेल्थ भी शायद इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो कॉन्टीन्यूसली इस किस्म के जलसे जुलूस करें, लाहौर से रोज़ ट्रैवल करके पिंडी जाए। तो उन्होंने मेरे ख्याल से एक अच्छा सियासी चाल चली है और उन्होंने कल बहुत बड़ा पावर शो किया पिंडी में। उसके बाद उसको कॉल ऑफ करके उन्होंने कहा कि हम असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको अगर याद हो तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और राना सनाउल्लाह कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अगर आपको इलेक्शन का इतना ही शौक है तो आप पंजाब और केपीके की असेंबलियाँ तोड़ दें, तो हम कौमी असेंबली तोड़ देंगे, इलेक्शन करवा देंगे। तो मेरे ख्याल से अब इमरान खान साहब इस ऑप्शन के ऊपर काम करेंगे। मज़ीद जो मशावरत है वो इस बात के ऊपर जारी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो असेंबलियों से इस्तीफ़े देंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफ़े देंगे, क्योंकि इस्तीफ़े देने का तजुर्बा एक दफ़ा वो कौमी असेंबली में कर चुके हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे ख्याल से वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करेंगे। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, फिर वक्त क्यों इतना लिया? अगर वो फैसला कर चुके थे तो अभी मुशावरत की क्यों ज़रूरत थी? अगर उनका ये असूली फैसला है कि उन्होंने इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना, तो फिर वो अभी ये अनाउंसमेंट कर सकते थे, असेंबलियां तहलील कर सकते थे। अभी भी मुशावरत जारी है, यानी कि अभी भी फैसला नहीं, हतमी तौर पर फैसला नहीं है ये। देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती हो जाए, जो कि बड़ी खुश इसलूबी के साथ तय पा गई है। और उसमें आपको पता है 5-6 नाम थे। लाज़मी बात है, हर कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। गो के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। वो पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले रखते हैं, फ़ौज का मफाद सबसे पहले रखते हैं, रियासत का मफाद सामने रखते हैं। तो मेरे ख्याल से एक इस बात का भी इंतज़ार हो रहा था कि ये अहम तैनातियाँ हो जाए, उसके बाद वो इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्योंकि डॉक्टर्स भी उनका मुआयना करने के लिए कल भी आए हुए थे, तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ भी एडवाइस लेनी थी कि वो फुली ऑपरेशनल किस वक्त हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक नया आइडिया या हो सकता है पहले से भी ज़हन में मुशावरत में यही तय पाया कि जो रोड्स के ऊपर हम इस वक्त जलसे जुलूस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा जो है वो रोक दिया जाए और वापस पार्लियामेंट की तरफ से जो वो है अटैक किया जाए। मेरे ख्याल से ये बेहतर हिकमत अमली है। अगर इमरान खान साहब कौमी असेंबली से इस्तीफ़े ना देते और वहाँ पे एज अपोजिशन लीडर और इनकी पार्टी मौजूद होती, तो उन्होंने पीडीएम को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देना था। रोड्स पे आने से एक मसला सबसे बड़ा ये होता है कि पहले ही हमारे मौशी हालात ठीक नहीं है, जिन बच्चों को स्कूल जाना होता है, लोगों के लिए मुश्किलात होती है। तो ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जो उन्होंने चेंज की है और उनका हक बनता है। राइट, ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब ने जो डिसीजन लिया है असेंबलियों से इस्तीफे देने का, ये सेफ एग्जिट के तौर पर कुछ लोग समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो इसको ड्रामा कह रही है, ऐसा कुछ नहीं होना, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करने वाले, या आपको लगता है कि वाकई इमरान खान साहब अब इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे?
लेकिन जैसे नदीम सिद्दीकी साहब ने कहा, बिल्कुल बात ठीक की है कि इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं है। वन ऑप्शन वाज कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते, खून खराबा होता और उसका बैकलैश इमरान खान पे भी आता, अगर खुदा न खास्ता कुछ लोग अननेसेसरी मारे जाते, जख्मी होते, जो कि पाकिस्तानी है, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इस पर तुली हुई थी। आई वुड से कि उन्होंने गवर्नमेंट को बैकफुट पे ले आए हैं। उनकी इतनी तैयारी ऐसी हुई थी जैसे कोई बॉर्डर क्रॉस करना है और उसके ऊपर जाके ये तैयारी की थी, वो बात खत्म हो गई। डॉक्टर्स की एडवाइस उनके लिए 2 महीने तक तो ही कैन नॉट मूव अराउंड। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप 550 जब MPAs आपके रिजाइन कर देते हैं तो आप सोचें कि क्या ये ज़मीनी इलेक्शन, बाई इलेक्शन हो सकते हैं जिसमें इतना ज़्यादा खर्च होगा। तो इधर अगर हम कहते हैं कि पैसा बहुत खर्च होता है, नहीं होता, देन वी शुड गो फॉर जनरल इलेक्शन। और जब पंजाब असम्बली नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान नहीं है और KPK असम्बली नहीं है, तो निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा? और ये सोचना गवर्नर, मेरे ख्याल में गवर्नर, देखें इस वक्त हमें चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वी कैन नॉट अफोर्ड कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। उसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है पहली तो कि वो ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि निज़ाम हुकूमत, निज़ाम ज़िंदगी, निज़ाम कारोबार चल सके। इसलिए इमरान खान ने ये एक अच्छी मूव इसलिए की है कि एक तो ये पीसफुल है, खुदा का शुक्र है कि कोई झगड़ा वगैरह नहीं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर कोई कहीं से भी ट्रिगर हैप्पी हो जाए, पुलिस वाला या कोई शार्प पसंद, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो वो ख़त्म हो गई। हुकूमत खुद कहती रही है, राना सुनाला सदीक नसीम साहब ने कहा, जावेद लतीफ़ कहते रहे, मरियम नवाज ने कही था कि असम्बली डिसॉल्व करें, ऑटोमेटिक इलेक्शन होंगे। मैं गारंटी देता हूँ इलेक्शन हो जाएंगे। व्हाई डोंट यू गो फॉर इलेक्शन? द ओनली थिंग इज कि सिंस यू हैव नॉट डिलीवर्ड एनीथिंग, आपने पिछले 8 महीने में कोई एक बात बता दें, मुजम्मल साहब हैं, मैं बैठा हूँ, आप हैं, या नसीम सिद्दीकी, कि एक भी आवाम के लिए काम किया है? ना डॉलर कम, ना बिजली की गैस की कीमत कम, ना पेट्रोल की कीमत कम, महंगाई आसमान पे चली गई है। डिफ़ॉल्ट 90% हमारी जो सर्वेज आ रहे हैं बाहर के इकोनॉमिक, उसमें ये हो रही है। तो कंडीशंस आर नॉट गुड। इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए वी वांट कि एक हुकूमत आए, बेशक PMLN की है, अवाम जिसको मैंडेट देते हैं, कम से कम स्टेबिलिटी होगी तो फिर दुनिया के ममालिक आपसे कारोबार भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और आपको रिकग्नाइज भी करेंगे। अभी दे आर ऑल हैविंग फिंगर क्रॉस के क्या होना है। इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत को एक सोच समझ के बहुत ही ऐसे तरीके से फैसला करना चाहिए। एंड आई फील कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल नाउ वांट टू गो फॉर इलेक्शन, तो वी शुड होल्ड इलेक्शन। राइट। आपने कहा कि जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक और मुख्तलिफ दीगर PMLN के रहनुमा कहते थे कि अगर ऐसा ही है, इलेक्शन चाहते हैं तो असम्बलियों से बाहर आएँ, तो ऐसा ही मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी चाहते थे। तो अब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब जो चाहते थे वो तो हो गया, अब जो इमरान खान चाहते हैं मुज़म्मिल साहब, वो होगा या नहीं? तोड़ तो लें पहले असेंबलियां, भी तो मुशावरत जारी है। मतलब खान साहब का कोई पता है कल यू टर्न ले लें इसके ऊपर? पहले कह रहे थे मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, मेरे पास वो गुगली है कि राना सनाउल्लाह सरप्राइज हो जाएगा, इस बार सारे फैसले इस्लामाबाद होंगे, और वो इस्लामाबाद नहीं जा सके। तो अब जब इस्लामाबाद नहीं जा सके हैं तो उनके पास कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने कहा हम इस्तीफे देंगे और इस पर अभी मुशावरत करेंगे। भाई 1 महीने से आपका लॉन्ग मार्च जारी था, 1 महीने से आप सड़कों पर थे, आप मुशावरत कर लेते। इसका मतलब आपकी कोई तैयारी नहीं थी। जिस तरह आपने साइफर लहराया था, दोनों वुज़राए आला आपके दाएं और बाएं खड़े होते, हाथों में उनके असेंबली तोड़ने की समरी होती, वो कहते हम गवर्नर को देकर आए हैं और ये असेंबलियां हमने तोड़ दी हैं, तो हम मानते। ये इस्तीफों की ब्लफ गेम, असेंबलियों की ब्लफ गेम, पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार रखना। हालत तो ये है कि आपने अभी तक अपनी पार्लियामेंट लॉजेस के कमरे नहीं छोड़े। हालत तो ये है कि जो वजीर थे उन्होंने अभी तक वुज़रा के कॉलोनी से घर नहीं छोड़े। हालत तो ये है कि हर महीने कौमी असेंबली की तनख्वाहें ले रहे हैं। इन्होंने इस्तीफे देने हैं। नहीं तो यानी कि अगर नहीं छोड़ सकते। सरकारी कुर्सी पे बैठ के जलसा किया है, सरकारी हेलीकॉप्टर के बगैर इनका गुजारा नहीं है, सरकारी जहाज के बगैर इनका गुजारा नहीं है। इन्होंने हुकूमत छोड़ देनी है, इन्होंने इस्तीफे दे देने हैं। 14 में भी ड्रामा किया, 21 में भी ड्रामा किया, 22 में भी ड्रामा किया, इसके अलावा और क्या किया इन्होंने? अच्छा चले ये तो मैं चाहूंगी कि ब्रिगेडियर साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, नसीम सिद्दीकी साहब भी बताएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि अगर वाकई वो इस्तीफे दे देते हैं तो फिर क्या होगा?
हुकूमत के पास क्या वाकई इलेक्शन करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा? अगर वो 2 असेंबलियां तोड़ देते हैं तो 2 सूबों के सिलेक्शन हो जाएंगे। इसमें 2 सूबे कहाँ लिखा है आइन में कि जब 2 सूबों की असेंबली टूट जाएगी तो मरकज की भी टूट जाएगी, सिंध की भी टूट जाएगी, बलूचिस्तान की भी टूट जाएगी, पंजाब और केपी में इलेक्शन हो जाएंगे। इसमें ऐसी कौन सी बात है? हाँ, कोई बड़ी बात। नसीम मुजम्मिल साहब ये बताइएगा कि पीडीएम को बड़ा शौक था हुकूमत लेने का, हुकूमत में आने में, क्या उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो पीटीआई के साबिक वज़रा से पार्लियामेंट हाउस या जो आप बता रहे हैं कि मिनिस्टर एनक्लेव है वो खाली करा सके? क्या अपना राजा जो परवेज़ अशरफ साहब है वो एक डमी स्पीकर के तौर पे इस कौमी असेंबली में बैठे हुए, उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि फर्दन क्या उनको इतनी अखलाकियात नहीं है उनके अंदर कि हमने इस्तीफे दे दिए हम छोड़ दें? नहीं, उनको जब आप मंजूर करें ना, आप मंजूर करें, कौमी असेंबली मंजूर क्यों नहीं करती? नोटिफिकेशन जारी करे कि हमने कबूल कर लिया, उसके ऊपर ऑडियो लीक होती है, लंदन से मैसेज लिए जा रहे होते हैं और साजिश के तहत 11 सीटों के जो है वो आप कबूल करते हैं, तो आप सबके जो है इस्तीफे कबूल करके आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। कानूनी काम क्यों नहीं करते? इनको शौक था गवर्नमेंट में आने का, कोरम तो इनसे पूरा नहीं होता है, 4 लोग बैठे होते हैं, 11 लोग जो है वो अपना बिल पास कर रहे होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट करने का शौक है तो आए भरपूर तरीके से, कौमी असेंबली में टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वहाँ पे इजलास करें, वहाँ पे आवाम की बेनिफिट के लिए कोई बिल पास करें, कोई आवाम को रिलीफ दे। जो सुबह से रट शुरू होती है इमरान खान की, रात तक वही डरावने ख्वाब पूरी हुकूमत को आते रहते हैं। राइट, यहाँ पे ब्रेक शामिल कर लें। इन डरावने तोड़ क्या पीडीएम के पास और हुकूमती इत्तेहाद के पास है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात कर रहे थे कि इस वक्त क्या आगे क्या होगा, मुल्क का क्या होगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा ये नहीं आएगा, लेकिन ये सारे वो सवाल हैं जिनका हल ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट के पास है। लेकिन पार्लियामेंट में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पार्लियामेंट रहेगी या नहीं रहेगी, अभी हम इसी पर ही बहस कर रहे हैं और हमारा फोकस भी यही है, क्योंकि ये मसला अगर हल हो गया तो फिर ही मुल्की मसाइल पर बात की जा सकती है। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब अगर इस्तीफ़े देना चाहते हैं, असेंबलियाँ तहलील करना चाहते हैं, इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, अर्ली इलेक्शन में तो अभी वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, तो अभी जितना वो टाइम ले रहे हैं वो शायद खुद भी समझते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, इसीलिए मुशावरत के लिए 1 महीना लग जाएगा, फिर उसके बाद असेंबलियाँ तहलील होंगी, फिर केयर टेकर सेटअप के लिए लग जाएगा टाइम, ये सब कुछ सिस्टम करते हुए वही टाइम हो जाएगा जो इलेक्शन की ड्यू डेट है। देखें आलिया, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड, दो जैसे मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि केपीके और पंजाब असेंबली के इलेक्शन करा देंगे, डज यू नो कि कितना खर्च आता है, और इससे 1-2 महीने में जो अनसर्टेनिटी होगी पॉलिटिकल, उसका क्या बनेगा, ये सोचने की बात है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में इमरान खान मस्ट हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ, अभी जाएंगे 2-3 दिन में ये मशवरा करेंगे एंड ही शुड टेक डिसीजन। द मोर ही डिलेज द मोर इट इज हार्मफुल फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। एक तो ये बात भी है, और सेकंड ये है कि अब इसके ऊपर असेंबली से बाहर नहीं आएंगे, वो असेंबली से दे विल डिसॉल्व द असेंबली। बाहर आने का बहुत बड़ा एक सेटबैक कर चुके हैं, तजुर्बा कर चुके हैं, बड़ा नाकाम हुआ है, और जमहूरियत में ऐसे होना भी नहीं चाहिए। अगर आज ये असेंबली में होते तो ना चेयरमैन नैब बनता इनकी मर्जी का, ना लीडर ऑफ अपोजिशन इनका होता, ना पब्लिक अकाउंट कमेटी में इनके सब 4-5 का जो अपोजिशन ग्रुप बनाए हुए वो बैठे होते। एक तो ये मस्ट हैव रियलाइज, लेकिन अब इनके पास वो तो बंद गली में जा चुके हैं, वो वापस नहीं आ सकते। इसलिए अब एक ही हल है, हुकूमत को चाहिए कि अब हुकूमत क्या लेकिन अगर ब्रिगेडियर साहब उससे पहले सूबाई हुकूमतों में जो अपोजिशन लीडर हैं वो तहरीके अदम एतमाद ले आते हैं या गवर्नर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने का कह देते हैं, तो फिर तो इमरान खान साहब की ये जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो अगर उन्होंने वाकई ये प्ले करना था तो वो तो बस जस्ट प्ले करते जब उन्होंने ये डिसीजन लेना था। देखें, पंजाब असेंबली उन्होंने सेशन में रखी हुई है, आज भी वो सेशन में है, इसलिए उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकते, मेरी इंफॉर्मेशन है जी। और इसके बाद बाकी गिलगित बल्तिस्तान में आई डोंट थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, या केपीके में होगी, वैसे वट एवर हैपन वहाँ ये इलेक्शन हो जाएंगे। पंजाब असेंबली इवन डिसॉल्व हो जाती है तो सबसे बड़े सूबे के 10,000 के करीब 10 करोड़ लोग हैं, अगर उनका मैंडेट नहीं है हुकूमत को तो हाउ इट इज गोइंग टू फंक्शन। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? आपको इसका मतलब पता है कि इलेक्शन में हम नहीं जीतेंगे, आपको चाहिए था ना गवर्नेंस अच्छी करते, आपने जब आना था उससे पहले सोचते कि इमरान का हुकूमत का नोज डाउन था, बिल्कुल ही वाज ऑन द लोएस्ट वेब,
उसके बाद आपको ने सोचा कि आप क्या करेंगे, कोई आपको हल था, सोल्यूशन था। यही बात मैं इमरान को भी कहता हूँ, इमरान हैज़ नॉट गिवन सो फॉर एनी मैनिफेस्टो और सोल्यूशन कि हम आके एक साल में क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे या कौन से फॉर्म ऑफ सिस्टम लेकर आएंगे। व्हाट डू दे वांट, पीपल शुड नो, वी ऑल वांट टू नो कि उनके पास क्या सोल्यूशन है। ये हमारे पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी एक गलती है। थर्ड बात ये है, नई चेंज ऑफ कमांड हुई है। आर्मी हैज सेड वी ए पॉलिटिकल, जनरल आसिम मुनीर इज वेरी क्लियर अबाउट इट। जनरल बाजवा ने पहले अनाउंस किया, कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस डिसाइड हुआ है, डोंट एम्बेरस मिलिट्री नाउ, बी मैच्योर एनफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड यू फाइंड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। आपको ये हल निकालना है, डोंट लुक टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि पीटीआई भी उधर देख रही है, पीएम भी चाह रही है सपोर्ट मिले उधर से, और वो अब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये देख लिया है, ये जिससे एस्टैब्लिशमेंट मीन बिजनेस। इसलिए अब आप इसका जितनी जल्दी सोल्यूशन निकालें, मुल्क को हैजानी कफियत से निकालें, अवाम को अपने जान माल की हिफाजत के साथ उनका कारोबार चलने दें, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें ताकि कहीं स्टेबिलिटी आए। इवन आप 3-4 महीने में आप मई में इलेक्शन करा दें, कौन सी 8-7-8 पूरा एक साल आपको मिल जाएगा, एक साल 1 महीना मिल जाएगा डिलीवर आप ताकि अपना चले। मैं आई अंडरस्टैंड कि आपने डिलीवर नहीं किया, आपको हेल्प निकाल लें, बट देन होल्ड इलेक्शन बिफोर बजट ताकि जिसको भी मैंडेट मिले वो हुकूमत बजट बनाए और आगे 5 साल के लिए उसको ऑनर भी करे। ठीक है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज द रेस्ट। राइट। मुज़म्मिल सर वर्दी साहब, आपका क्या ख्याल है कि बहुत हो गया, टाइम भी बहुत कम है, तो इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट जो इत्तेहादियों पर मबनी है वो ये क्यों नहीं समझती कि बहुत कम वक्त है, इसमें कुछ कर तो पाएंगे नहीं और हुकूमत मुल्क का मज़ीद नुकसान होगा। जिस तरह से सियासी अदम इस्तेकाम है तो क्यों ना इलेक्शन में जाया जाए, मज़ीद मुल्क का नुकसान क्यों करना है और अपना भी सियासी नुकसान मज़ीद क्यों करना है उन्होंने? देखिए, 4 हुकूमतें इमरान खान साहब के पास, उन्हें चाहिए लोगों की खिदमत करें। पंजाब में, केपी में वफाक का इलेक्शन 8 महीने बाद जीत जाएंगे, वो सब्र कर लें। मेरा मतलब है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, एक पार्टी जिसकी 4 हुकूमतें हैं और एक हुकूमत उसके पास नहीं है, जिसके लिए उसने पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाया हुआ है और करोड़ों रुपए खर्चा होगा। ये कल जो पूरे हंगू से चंगू तक लोग पिंडी बुलाए हैं वो उस पर खर्चा नहीं हुआ, पाकिस्तान के जरिए मुबादला से आया हुआ फ्यूल नहीं लगा उसके ऊपर। ये जो एक आदमी की तस्कीन के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग पिंडी इकट्ठे करके, ये तो वो वीडियो लिंक पे भी कह सकते थे कि हम असेंबलियों से निकल रहे हैं। इसके लिए इतना बड़ा करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का ये पैरा फैमिलिया लगाने की क्या जरूरत थी? वो किसने लगाया? वो पाकिस्तान के पैसे नहीं लगे हैं, वो फ्यूल हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं। तो छोड़े आप, किसको पाकिस्तान का कितना दर्द है सारों को पता है कि किसको पाकिस्तान का कितना दर्द है, और कौन इक़्तिदार जाने से इतना हवास बाख्ता हो गया है कि वो कह रहा है पाकिस्तान जाए जहां मर्जी, मेरा इक़्तिदार मुझे नहीं मिलेगा तो मैं पाकिस्तान को कहीं नहीं रहने दूंगा। इसीलिए वो जाती दफा IMF के मुआहदे तोड़ के गया, जाती दफा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस तोड़ के गया, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम में डाल के गया। और अब आप ये कहते हैं कि चूंकि एक आदमी की जिद है लिहाजा उस जिद के आगे सारे सरेंडर कर। लेकिन जाहिर है कि एक आदमी वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, उनके सूबों में हुकूमतें हैं, मेजॉरिटी उनके पास है। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो लॉन्ग मार्च लाए थे वो हलाल लॉन्ग मार्च था, जो PDM जलसे कर रही थी वो सारे हलाल थे, जो धरना दिया फजलुर रहमान ने वो हलाल था। अगर इमरान खान जलसा लेके आता तो उसके ऊपर सबको बड़ी प्रॉब्लम होती। इस मुल्क में मसला यही है कि लोग अगर आइनी और कानूनी तौर पे भी कोई सियासी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी इन्होंने इतने खर्चों की बात की, जो इस्लामाबाद को कंटेनर्स 1.5 महीने से लगा के बंद किया हुआ है, वो खर्चा कहाँ से आ रहा है? ये हमारे शहबाज शरीफ साहब जो पे दर पे गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान की मईशत का कोई ख्याल है? पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त रास्ते पे डालें। आवाम को इन्होंने कौन सा रिलीफ दे दिया अभी तक? कौमी असम्बली में बैठ के कौन से ये इस तरह के बिल पास कर रहे हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिले? तो जो PDM की हुकूमत आई है उसके आने के बाद जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए या पाकिस्तान पे कर्ज़ों का मज़ीद बोझ बढ़ा है, उसका क्या जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है? बात तो ये है कि जो एडवेंचरिज्म किया गया, अगर उससे तो पाकिस्तान को फ़ायदा होता, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होता, तो ज़रूर इमरान खान या हम सब
चुप करके बैठते। लेकिन हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हर दिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब जाता चला जा रहा है। कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत इसलिए ख़त्म की थी कि पाकिस्तान दिवालिया के करीब था। मुझे समझ नहीं आती, डॉलर 180 का था, पेट्रोल 150 का था, अरबों रुपए एहसास प्रोग्राम के ज़रिए अवाम में बांटे जा रहे थे, अरबों रुपए नौजवान नस्ल को नए कारोबार शुरू करने के लिए दिए जा रहे थे, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हो रही थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा था। उस वक्त मुल्क दिवालिया के करीब जा रहा था और अब तो हिमालय के करीब जा रहा है कि जहाज़ से नीचे बात ही नहीं होती, सब बैठ के अय्याशी कर रहे हैं। मुल्क का सोचें, मुल्क के हालात ख़राब है, ज़िद में पड़े कि इसलिए इलेक्शन नहीं कराने के इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान जीत जाएगा। नहीं, ये अजीब जहद बनाई हुई है। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त अगर वाकई असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर वफाकी हुकूमत पर इतना प्रेशर होगा कि वो इलेक्शन की तरफ, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए? देखिए, ये वही कौमी असम्बली है, ये वही हुक्मरान है जो 2018 के इलेक्शन के बाद से गर्दान इन्होंने लगाई थी कि आरटीएस बैठ गया, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, जाली इलेक्शन हुए हैं। और जब इमरान खान ज़मनी इंतखाबात में सीटें जीतता है तो कहते हैं ये सीटें तो उनकी ही थी। कितना मुनाफकाना पना है कि पहले कहते हैं कि वो जाली इलेक्शन थे, अब कहते हैं कि वो सीटें इमरान खान की थी। तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान के बारे में सोचें। अगर आप अच्छी हुकूमत चला रहे होते, दुनिया आपकी नाकिद होती, आपको बताती कि आप अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान का दिवालिया होता चला जा रहा है। कारोबारी शख्स इतने परेशान है कि ना उनको डॉलर एलसी के लिए मिलता है, तो किस तरह ये नहीं कराएंगे? जी बिल्कुल। मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि सूबाई हुकूमतों में सूबाई जो इलेक्शंस है वो करवा दिए जाएंगे, वफाक के नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिस रही है कि वफाकी और सूबाई इलेक्शन एक साथ ही होते हैं। तो ये डिसाइड इलेक्शन कमीशन ने करना है कि एक साथ करवाने हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का कोई रोल यहाँ पर आ जाएगा कि वो वफाकी हुकूमत को कहेगा कि अब आप वफाकी यहाँ पर भी केयर टेकर सेटअप ले आए, सारे सूबों में अर्ली इलेक्शन कॉल किए जाएं, क्योंकि 2 मेजर सूबों में अर्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं। नहीं, आइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर असेंबली टूटती है तो इस असेंबली का, जो असेंबली टूटेगी उसका इलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई लिखा ही नहीं हुआ कि आप चारों इकट्ठी तोड़ेंगे, चारों इकट्ठे इलेक्शन कराएंगे। वो पाकिस्तान नहीं, तो असेंबली अगर टूटेगी तो फिर कौन संभालेगा इस सूबे की, दूसरे सूबों की? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एक मौजूद है, उनकी मुशावरत से निगरान हुकूमत बन जाएगी। दोनों नहीं बना सकेंगे तो इलेक्शन कमीशन बना देगा। दोनों अपने 3 नाम इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। इलेक्शन कमीशन के पास 6 नाम आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन लंदन भेज देगा, वहां से नवाज शरीफ फैसला करके भेज देंगे। अब मेरी बात सुने, कमाल फैज बजुबान फैज था किसी वक्त, और अब कमाल लंदन बकुमाल लंदन है। ये तो वक्त की बात है, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी। अच्छा चले, ब्रिगेडियर साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। मुजम्मिल साहब, उससे पहले हर एक का अपना अपना दौर है, अब आप बर्दाश्त करें, अब बारी आ गई आपकी। तो अच्छा मुजम्मिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि यही अगर होगा, असेंबलियां तहलील होती हैं तो केयर टेकर सेटअप, वो तो बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल मरहला है केयर टेकर सेटअप का। गवर्नर तब तक गवर्नर जो है वो बागडोर संभाल सकता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनमें से एक नाम को वजीर आला बना देंगे। 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे पंजाब में और मसरा लेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखें आलिया, क्या मुल्क ये पूरे 2 साल इलेक्शन ही कराता रहेगा? क्या हमें कोई कारोबार नहीं चाहिए, कोई स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले इकोनॉमिकली डूब रहे हैं, $8 बिलियन टोटल रह गए हैं, टोटल $8 बिलियन के रिजर्व रह गए हैं। मुल्क को इस वक्त इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ है, 90% डिफॉल्ट की तरफ है। जो इकोनॉमिक सर्वे हैं हमारे नहीं, बाहर के मुल्कों के हैं। एक मुजम्मिल साहब के विश के ऊपर तो ये काम नहीं होता। मुल्क तो कहेंगे जी लंदन के भी आ जाए, केस भी खत्म हो जाए, हुकूमत PMLN की बन जाए और मदद से मुजम्मिल साहब वहाँ के मेरे ख्याल में होम मिनिस्टर बन जाए, दैट इज व्हाट इज विश। तो ये ऐसे नहीं होता मुल्क के लिए। मुल्क को ये देखना है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, मुल्क को कैसे चलाना है। खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने ये पैटी बेनिफिट की छोड़ दें बात, अभी मुल्क को सोचें। मुल्क है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, सॉवरेनिटी है। ये सोचें अभी ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ऑनेस्टली एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त हमें चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और उसके लिए जो भी तरीक़ाकार है, बेशक 3, 4, 5, 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा देना चाहिए। ये पाकिस्तान के मेजॉरिटी अवाम की राय है। इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी है PTI। मैं ये नहीं कि आई एम नॉट इन पार्ट ऑफ एनी पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इन एनवायरनमेंट्स को देखते हुए
आपको अपने जाती पॉलिटिकल बिजनेस को छोड़ के मुल्क के लिए देखें, राइट। और गो विद मैंडेट, अवाम के मैंडेट को आए और मैंडेट राइट, जिसको लेकिन अवाम देते इलेक्शन हैं। करवाई, वफाकी हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है या नहीं चाहती है? क्या सूबाई असेंबलियों से सूबाई असेंबलियां तहलील होने के बाद वफाकी हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी और वो वाकई ही इलेक्शन कॉल कर सकती है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंचे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात करें कि इस वक्त सियासी सूरत हाल में सलूशन की तरफ हम बढ़ेंगे या फिर ये एजिटेशन मज़ीद बढ़ेगी जो सियासी तौर पर मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। नसीम सदीकी साहब, अगर हम ये देखें कि सूबाई असम्बलियों से बाहर आ जाते हैं, वफाकी हुकूमत पर प्रेशर होता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से गवर्न करने में कामयाब भी हो जाते हैं किसी न किसी सूरत में, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद इससे पहले ले आएँ या गवर्नर राज के ज़रिए या किसी सूरत में भी कोई अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, किसी तरीके से भी वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए आगे ले जाते हैं इस सिस्टम को। तो फिर इमरान खान की जो पॉलिटिकल है पोजीशन उसका क्या होगा? वो पहले कौमी असेंबली से आउट हैं, अब सूबाई असेंबलियों से भी आउट हो जाएंगे, तो उनको सियासी नुकसान नहीं होगा? देखिए आलिया, मैं तो कहता हूँ कि 100 बिस्मिल्लाह, अपना जो वफाकी गवर्नमेंट है वो पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाए, खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नमेंट बनाए, भले गवर्नर राज लगाए, मुल्क के हालात तो बेहतर करे ना, इकॉनमी को तो सीधा करे ना। अभी डार साहब को लाया जा रहा था कि जिस तरह वो पाकिस्तान आके जो स्टेट बैंक को जादू की जफ्फी डालेंगे और फिर पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, मैं डॉलर 180 से नीचे ले आऊँगा। आज वो डार साहब भी परेशान है, क्योंकि डार साहब जिस तरह पाकिस्तान छोड़ के भागे थे, 5 साल में उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में कोविड भी आया और पाकिस्तान के क्या मारूजी हालात है। जब वो ऑन द ग्राउंड आए हैं उनको रियलिटी का पता चला है। तो बात यह है कि जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इस वक्त गुमगू की कोई कैफियत में है, उसको नहीं पता कि ये गवर्नमेंट कब तक रहेगी, कब चली जाएगी, वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, इस हुकूमत से हैंडल भी नहीं हो रहा है। इन्होंने भी पहले इमरान खान ने जैसे पहले असद उमर लाए, हफीज़ पाशा लाए, शौकत तरीन लाए, तजुर्बे करते रहे, उसी तरह हफीज़ शेख उनको लाए। इसी तरह आप देखें कि जिस तरह मिफ्ता इस्माइल को लाया गया और उसके बाद वो जो पॉलिसीज़ लेके आए उन सबको कंडेम किया इसाक डार ने, और फिर इसाक डार के आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस वक्त जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको डॉलर ही एलसी के लिए नहीं मिल रहा। तो जब आपसे हुकूमत नहीं चलाई जा रही, जब वफाकी हुकूमत नहीं चलाई जा रही, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा जब पंजाब असम्बली में एडवेंचरिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मज़ीद तजुर्बात का मुतम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त बेहतर सूरत यही नज़र आती है कि तमाम पार्टियां मिलजुल के बैठें। मैं इमरान खान साहब को भी यही मशवरा दूंगा कि वो जो हुकूमत वक्त है, PDM है, अगर आप डायरेक्टली उनसे खुद नहीं मिलना चाहते तो जो आपकी पार्टी में सेन वॉइसेस हैं उनको उनके पास भेजें। सियासतदानों ने ही इस मुल्क का हल निकालना है। जब आपसे हल नहीं निकलता, आप आपस में लड़ते हैं, तभी तीसरी कुव्वत को बीच में आने का मौका मिलता है। फिर आप सब शोर मचाते हैं कि जमहूरियत का कत्ल हो गया, जमहूरियत चलने नहीं दी जाती। बिल्कुल, आप खुद क्यों नहीं चलने देते? अगर तमाम सियासतदान मिल के बैठे और पाकिस्तान का इस वक्त हल निकालें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो बेहतर राह पे गामज़न हो जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, एक जो बात है जिसको कोई देख भी नहीं रहा और जो सोचने की बात यह है कि अगर इस वक्त असेंबलियों से इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, वफाकी हुकूमत इलेक्शन कॉल कर देती है, तो इलेक्शन हो जाते हैं, उन इलेक्शन को किसी ने नहीं मानना, कोई भी कौन मानेगा? आप बता सकते हैं कि कोई मानेगा? क्या आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब मान लेंगे? क्योंकि इन रिफॉर्म्स के ऊपर तो कोई नहीं मानेंगे, तो फिर ये इलेक्शन फौरी तौर पर हो जाना किसी के मुफाद में भी नहीं है। बेहतर है कि आप लोग बैठें और बातचीत करें। देखें, जमहूरियत में जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि हम ये पॉलिटिकल हैं, नाउ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिशियंस की। पॉलिटिशियंस को आपस में बैठना चाहिए। अगर इलेक्शन अनाउंस असेंबली डिसॉल्व होती हैं, देन दे शुड बैठें आपस में, बेशक 4-5 लोगों की टीमें बन जाएं, वो बैठें, मुज़ाकरात करें, उसमें फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर लें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, ताकि ये ना हो कि वो उस पर कोई बाद में शोर मचता रहे। एक फाइंड अ बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन और उस पर जब सब इतफाक कर लें, देन होल्ड इलेक्शंस। और इलेक्शन के ऊपर इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर करवाएं। आर्मी, मैं तो कहता हूँ कि आर्मी को इस वक्त बुलाना ही नहीं चाहिए। आप रेंजर्स हैं, आपके पास FC है, आपके पास प्रोविंसेस में पुलिस है, गो फॉर इलेक्शन, इलेक्शन कमिश्नर करवाएं और उसमें आप फेयर इलेक्शन में किसी को एतराज ना हो। लेकिन अगर कंसेंसस पूरे पाकिस्तान के नहीं जी मिलिट्री ने आना ही आना है, फिर आर्मी शुड इंश्योर कि वो बिल्कुल क्लियर इलेक्शन दो। जो भी जीता है
ये चीज, और फिर ये भी कंडीशन में बैठ के डिसाइड करें, जो भी जीतेगा एवरीबॉडी जो होगा हर एक खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करेगा, राइट। फिर एक प्रॉपर ऑपोजिशन बने, एक गवर्नमेंट बने और हुकूमत का निजाम चलाए। राइट, ये तो आइडियल सिचुएशन है और आइडियल पोजीशन है और आइडियल बात है जो हम कर रहे हैं, लेकिन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये मुमकिन है कि हम इस वक्त टेबल टॉक के ज़रिए अपने तमाम सियासी मसाइल को हल कर लें और उस पर बात कर लें और एग्री हो जाएं? नहीं, मैं समझता हूँ इमरान खान के होते हुए जब से वो इस मुल्क की सियासत में आए हैं, यहाँ इफ़ाम व तफ़हीम, बाहमी रवादारी, एहतराम, सियासी रवादारी सब खत्म हो गया है। 2014 से वो धरने दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इक़्तिदार में हो, जब वो वजीर आज़म थे तब भी वो किसी के साथ मिलकर बैठने को तैयार नहीं थे, दूसरे कमरे में रूठ कर बैठ जाते थे और आर्मी चीफ और वो स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग देते रहते थे, और इसके मुल्क का वजीर आज़म जो है वो रूठ के दूसरे कमरे में बैठा रहता था, उसकी काबीना ब्रीफिंग देती रहती थी, वो रूठ के बैठा रहता था। अब भी मैंने देखा है ये जो नाराज बच्चा और जिद्दी बच्चा है ना, रूट के पहाड़ के ऊपर बैठ जाता है और कहता है आगे फॉरवर्ड करें, मूव करें, या मेरी मानो या मैं किसी की ना मानूं। इस तरह मुल्क की सियासत अफरा तफरी का शिकार रहेगी, क्योंकि अगर एक आदमी की अना पर तो ये पूरा मुल्क भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसकी अना बड़ी कीमती है। ज्यादा बाकी सब अपनी गर्दनें पेश कर दें उसके सामने, क्योंकि उसकी अना की तस्कीन है कि बाकियों की गर्दनें एक में मेरे सामने पेश की जाए, और आप सब कह रहे हैं कि वो पेश करते हैं क्योंकि उसकी अना है। हमने और वजीर आजम भी उनका रवैया देखा है कि वो किसी के साथ अफाम तफहीम मिलकर बात करने के लिए तैयार नहीं थे, किसी पार्लियामान में आने के लिए तैयार नहीं थे, कोई गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं थे, और आज हमने बतौर अपोजिशन भी ये देखा है। तो मैं समझता हूँ जब तक इमरान खान के रवैये में तब्दीली नहीं आएगी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को सिस्टम से ही अलग होना चाहिए, तभी जाकर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, इनके होते हुए नहीं हो सकता। असल में मुजम्मिल साहब जो है वो 90 की दिहाई में बहुत छोटे थे, तो शायद इन्हें सियासी इंतशार का नहीं पता, और एक बंदा जो है वो नाराज होके पहाड़ पे चढ़ जाता है और दूसरा बंदा नाराज होके लंदन भाग जाता है, और लंदन भाग जाता है और वहां से बैठ के पाकिस्तान की सियासत में इंतशार पैदा करता है। उस बात का किसी को शायद ख्याल नहीं है। जी, लंदन बैठ के क्या इश्तिहार पैदा करता है, वो तो लंदन बैठ के हुकूमत हासिल कर लेता है, इंतशार तो नहीं पैदा करता है, हुकूमत हासिल कर लेता है, उसका भाई वज़ीर आज़म है अज़्म एतमाद के नतीजे में आईनी तरीके से। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। मुजम्मिल साहब, तो मीठा ही हप हप होता है, कड़वा कौन देख ले, कड़वे से बाजार से निकल कर कौन कड़वा मुंह में डालता है? इमरान खान को देख, कोई नहीं मुजम्मिल साहब, सियासी स्ट्रगल है, सियासी स्ट्रगल है, इमरान खान को करने दें। आप नवाज शरीफ साहब के आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, के पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान में आके करें, लोगों को फेस करें। लोग यहाँ पे मर रहे हैं सैलाब जदगान, लेकिन वो वहाँ पे मिलान में बैठे डिनर कर रहे हैं, उनसे के पाकिस्तान में आके सियासत करें। पाकिस्तान की सियासत अगर करनी है, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। 6 महीने आई कैन एश्योर यू मुजम्मिल साहब ने कोई मिनिस्ट्री लेनी है, 4 दिन नमाज रख लिए, 15 दिन चेक रख लिए, उनकी अपनी पार्टी ने अभिषेक को वोट नहीं डाले थे। आप हिसाब लगाएं। नहीं, अभी तो मुजम्मिल साहब कोई एडवाइजर भी नहीं आया है ना, ऐसा ब्रिगेडियर साहब ना कहे मुजम्मिल साहब को, अभी तो कोई एडवाइजर भी नहीं आया, आप मिनिस्ट्री कह रहे हैं। मुजम्मिल साहब को चांस मिल रहा है माशाल्लाह, मुझे लगता है कोई मिनिस्टर होंगे अगले इलेक्शन में अभी इंशाल्लाह। मैंने कभी जिंदगी में सरकार की नौकरी नहीं की है, मेरे पास मैंने कभी सरकारी नौकरी, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है, बिल्कुल। आजाद आदमी हूँ। सोहरवर्दी साहब ये बताइएगा, अपना मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं? यहाँ पे 3.5 करोड़ लोग सैलाब जदगान है, उनको उनकी जरूरत है, उनको वापस आके पाकिस्तान में आके सियासत करें। अच्छा कह रहे हैं जी, बेफिक्र हैं, दिसंबर में आ जाएंगे, उनकी हिफाजती जमानत हो जाएगी और वो दिसंबर में आ जाएंगे, और नाअहली खत्म हो जाएगी और वेल इन्फॉर्म्ड, ये देखिए वेल इन्फॉर्म्ड है मुजम्मिल साहब, और कॉन्फिडेंस चेक कर लें कि वो आपको कंफर्म बता रहे हैं न्यूज़। मुजम्मिल साहब वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, मुजम्मिल साहब करवाने वाले लोगों में शामिल है, इन्होंने जो कह दिया वो हो जाएगा। क्या मेरी बात सुने, वो भी बरी हो जाएंगे, नाअहली भी खत्म हो जाएगी। आप बेफिक्र, वो तो आपने करवा ही देना है, हमें पता है, बैठे हैं पाकिस्तान में भाई बड़े, तो फिर आप देखें क्यों बदलता है। देखिए बदलते मौसम के साथ जीने की आदत डालें।
आप लोगों को बदल बहुत के मुश्किल है मुजम्मिल साहब, बहुत मुश्किल है, मुश्किलात दरपेश आ रही है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैंने सवाल किया था कि अगर पीटीआई सिस्टम से आउट हो जाती है, वफाकी गवर्नमेंट और पीडीएम की जमातें किसी न किसी तरह से इस सिस्टम को मूव ऑन कर लेती हैं, उनकी आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर पीटीआई के लिए कितनी मुश्किल होगी कि सियासी तौर पर। अभी तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि वो पंजाब गवर्नमेंट इंजॉय करते हैं, हेलीकॉप्टर वो केपीके से लेते हैं, तो काफ़ी सपोर्ट उनको रहती है। बहुत सारे केसेस, करप्शन, दूसरे दीगर केसेस भी, मुकदमात भी हैं, उनका भी सामना करना होगा। तो ये बड़ा मुश्किल फैसला है उनका। आलिया, जो ही अगर ये पार्टी आउट होती है तो आप देखेंगे पीपल्स पार्टी कहाँ जाती है, जेयूआई कहाँ जाती है, पीएमएलएन कहाँ जाती है। ऐसी रस्साकशी होगी, एक दूसरे के पोल खोलेंगे, उसी तरह एक दूसरे के लिए कि जी हम ये पकड़ के चौराहे में ले आएंगे, ये करेंगे। अब वो भी स्टार्ट हो जाएगा। देयर ऑपोजिट, दो पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये बड़ी जल्दी ये मैरिज जो है ये अच्छा मुजम्मिल साहब बात कर लेने थे ब्रिगेडियर साहब को, फिर मैं आपको कमेंट करने का मौका देती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब कंप्लीट कर लें। ये इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये अभी सिर्फ अपने मतलब की वजह से हैं, अंदर से दे आर नॉट विद, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। और आप देखेंगे अगर किसी वजह से पीटीआई को साइड ट्रैक किया जाता है तो फिर ये पीपल्स पार्टी अलहदा इलेक्शन लड़ेगी, पीएमएल अलहदा लड़ेगी, जेयू अलहदा करेगी, आप देखिएगा। इसलिए, और सेकंड, इट विल वेरी अनफेयर कि एक मेजॉरिटी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम का मैंडेट है, उसके पास कोई 150 करीब एमएनएज हैं, फलां गवर्नमेंट है। अगर आप ये सियासी लड़ाई सियासी लड़ें, अगर आपने अदारों को या कोर्ट को इन्वॉल्व करना है तो इससे वो और पॉपुलर होंगे। याद रखें जी, जितना आप प्रेस जी करते मुजम्मिल हैं, साहब प्रेस आप करते हैं, आप भी यस कहेंगे, इमरान खान सब सिस्टम से आउट हो जाएंगे, मजीद पॉपुलर होंगे, पॉपुलैरिटी कम होगी, नुकसान होगा सियासी तौर पर? मुझे लगता है नहीं, he will be more strong. नाअहल हो जाएंगे, उनका जो ट्रायल नीचे शुरू हुआ है उसमें उन्हें सजा हो जाएगी और वो अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट मेरे ख्याल में रिटन ऑन द वॉल मुजम्मिल साहब के पास हर बात का जवाब है। जी ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब लास्ट कमेंट आप भी कर दीजिए। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी पॉलिटिकल सिनेरियो से आउट नहीं करना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब आए, आके वो भी इलेक्शन लड़े, आसिफ अली जरदारी भी इलेक्शन लड़े, इमरान खान भी इलेक्शन लड़े। किसी को इस तरह किसी को भी पॉलिटिकल सिनेरियो से आउट करना मुनासिब नहीं है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब। नासरीन, इस वक्त का सिनेरियो तो यही है कि मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, हर तरफ क्योस है कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। असेंबलियाँ रहेंगी, सूबाई या फिर वफाक इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा। अभी तक इसके ऊपर हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। अपने और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।